बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही अहम ही टॉपिक्स के ऊपर। वीएफडी को लेकर बहुत सारी अफवाहें हैं, कन्फ्यूज़न है कि कोई कहता है भाई इन्वर्टर की सेटिंग अगर आप करेंगे और ट्यूबवेल का प्रेशर बढ़ाएँगे तो प्लेटों को ख़त्म कर देता है, वक़्त से पहले प्लेटों को ख़त्म करेगा। क्या ये सच है? और इसके अलावा कुछ दोस्त कहते हैं इन्वर्टर खुद ख़त्म हो जाएगा, इस पर भी बात करते हैं। कुछ कहते हैं कि मोटर को जला देगा, इस पर भी बात करेंगे। और आपको ये भी बताएँगे कि आखिर इन्वर्टर के ज़रिए से ट्यूबवेल की प्रेशर बढ़ती कैसी है। मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात करेंगे और कुछ जो है ना आपके जो सवालात हैं उसके जवाब इसके अंदर आपको मिलेंगे। उससे पहले आपसे दरख्वास्त होगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और हमने इसके ऊपर एक किताब लिखी है CHF 100 मॉडल के ऊपर। मुकम्मल किताब है, एक कोर्स टाइप की किताब है, यानी कि जो दोस्त सीखना चाहते हैं उनके लिए एक तोहफ़ा होगा। उसकी थोड़ी-सी छोटी-सी चार्जेज़ हैं। आप व्हाट्सएप पे आ जाएँगे, ऊपर व्हाट्सएप नंबर जो है ना बुक के लिए मेंशन्ड है। आप व्हाट्सएप पे आएँगे, आपको तफ़सीलात मज़ीद मिलेंगी कि किस तरह इसका फ़ाइल आप हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ़ PDF फ़ाइल ही में मिलेगी, व्हाट्सएप के ऊपर मिलेगी, इसकी हार्ड कॉपी अभी तक नहीं है, सहूलत नहीं है। लेकिन PDF फ़ाइल से आप लोग जो है ना किसी भी फ़ोटो शॉप पे जाके इसकी प्रिंट निकलवा सकते हैं। किताब में इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, वायरिंग डायग्राम, सिंगल फेज़, 3 फेज़ सेटिंग, इन्वर्टर की मुकम्मल पैरामीटर सेटिंग जो कि P0 से PE तक, और इसके अलावा इसकी टेक्नोलॉजी फ़ीचर्स और कंट्रोल टर्मिनल की जो इस्तेमाल है वो भी समझाया गया है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों का कहना है कि इसकी सेटिंग से अगर आप ट्यूबवेल का प्रेशर बढ़ाते हैं तो VFD जो है ना प्लेटों को जो है ना ख़त्म कर देता है, यानी सोलर पैनल्स को ख़त्म कर देता है। उसका जवाब ये है कि बिल्कुल उसका जवाब ये है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। सोलर पैनल्स को कुछ भी नहीं होता। सोलर पैनल्स जो है ना अपने एफिशिएंसी के मुताबिक काम करते रहते हैं। जितना भी इसके ऊपर लोड डाला जाए तो वो ख़राब नहीं होती। और इसका एक स्पेसिफ़िक एक टाइम है जो कि वारंटी होती है, गारंटी होती है, उसके मुताबिक ये चलते रहते हैं। वक़्त के साथ-साथ इसके परसेंटेज जो है ना वो कम होते जाते हैं। दूसरी बात, इन्वर्टर की सेटिंग से अगर ट्यूबवेल का प्रेशर बढ़ाया जाए या इसकी सेटिंग में छेड़छाड़ किया जाए तो इन्वर्टर खुद ख़राब हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ इसके लिए कंडीशंस हैं, उनको मद्देनज़र रखना लाज़मी है। यानी कि वसी पैमाने पर अगर आप इसकी सेटिंग में छेड़छाड़ करेंगे, हर रोज़ करेंगे, रोज़ाना मल्टीपल ट्राइयाँ करेंगे, आप इसकी मास्टर सेटिंग में छेड़छाड़ करेंगे, यानी कि मामूल से ज़्यादा इसकी सेटिंग्स आप चेंज करेंगे तो ये ख़राब हो सकती है। इसकी अंदरूनी कोई मसला आ सकता है, इसकी कोई पुर्ज़ा काम छोड़ सकता है, ठीक है? तो इसलिए आपको चाहिए कि इसकी सेटिंग बिला वजह बिल्कुल भी चेंज ना करें। और इसकी प्रेशर बढ़ाने से जो कि ट्यूबवेल की प्रेशर जब बनती है तो इन्वर्टर को नुकसान होगा या नहीं होगा? तो उसका जवाब ये है कि नहीं होगा। ये मैक्सिमम स्पीड पे चले, इसमें नुकसान नहीं होगा, बशर्ते कि सेटिंग में गलत छेड़छाड़ ना हो। यहाँ पे तीसरी चीज़ ये है कि अगर इसकी सेटिंग से पानी की प्रेशर बढ़ाया जाए तो मोटर ख़राब होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों, यहाँ पे मोटर की भी कुछ कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करना लाज़मी है, अदरवाइज़ आपका मोटर बिल्कुल ख़राब हो सकती है और वो सेटिंग से भी ख़राब होगा और बगैर सेटिंग के भी होगा। कंडीशंस ये हैं कि अगर आपकी मोटर की कैपेसिटी नहीं है, उससे ज़्यादा आप लोड डालते हैं तो ज़ाहिर सी बात है मोटर को ख़राब होना है। अब यहाँ पे एक मिसाल आपको दे सकता हूँ कि 10 HP की अगर मोटर है, उसके ऊपर आप 15 से 20 एम्पेयर लोड डाल सकती हैं मैक्सिमम। अगर इससे 20 एम्पेयर से लोड खुदा न ख़वास्ता कंटिन्यू ज़्यादा चलेगा तो फिर वो मोटर ख़राब होगी। वजह उसका ये है कि इसकी मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम जो लोड की रेंज है वो 15 से 20 एम्पेयर तक होती है। अब इसी तरीके से बड़ी मोटर है तो उसकी जो गुंजाइश है उसके मुताबिक उसके ऊपर लोड डालनी है। छोटी मोटर है तो उसकी गुंजाइश के हिसाब से उसकी ऊपर लोड डालनी है। अब यहाँ पे सेटिंग से अगर इसकी आप 50 आवर्स पूरे करते हैं, उससे मोटर को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान मोटर को लोड की वजह से होता है। अब यहाँ पे आपके पास मोटर है 10 HP की, आपका जो करंट एम्पेयर जो चल रहे हैं वो 10 से लेके 15, तो ये मोटर आपका महफूज है, इसमें कोई ख़राबी नहीं होना। बिल्कुल, अगर स्पीड से चल रहा है, पानी तेज़ दे रहा है, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें थीं कि ये आपके कुछ सवालात थे और उसके जवाब मैंने दे दिए। अब बात करते हैं कि सेटिंग के ज़रिए से पानी बढ़ता कैसे है। दोस्तों, इसके ऊपर मेन चीज़ें हैं कि आपकी प्लेटों की तादाद या प्लेटें जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो पूरी होनी चाहिए, जो लोड है।
आपका मोटर का, और उसके अलावा जो सुबह और शाम की टाइम जो सूरज की जो रोशनी लो होती है और इस वजह से या मौसम ख़राब होती है, उसके हिसाब से भी प्लेटें आपके पास इजाफ़ी लगी हुई हों। और ये सब कुछ क्लियर करने के बाद इसकी सेटिंग में कुछ परसेंटेज के हिसाब से वोल्टेज के मुताबिक इसकी सेटिंग होती है। जैसा कि आपको पता है, जिन दोस्तों को पता नहीं है मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक सेटिंग होती है थ्रेशोल्ड परसेंटेज के हिसाब से डीसी बस वोल्टेज के मुताबिक। यहाँ पे प्रोग्राम बटन पीबी अप डाउन एरो से आसानी से आता है, डेटा एंटर PB04। ये सेटिंग क्या करती है, इसकी मैं आपको तरीका समझाता हूँ। ये देखें, इसकी रेंज जो होती है 0, 70, 65 से लेके 110%। अब आपके वोल्टेज कितने आ रहे हैं आपके VFD में, यहाँ से आप बैक आ जाएँ। 50 हर्ट्ज़ शो कर रहा है तो शिफ्ट की मदद से यहाँ पे आप वोल्ट चेक कर सकते हैं। देखिए 588 वोल्ट शो कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके इन्वर्टर पर 588 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसकी जो मैक्सिमम सेटिंग है वो 85 होगी PB04 की। अगर इसको आप 85 से ज़्यादा करते हैं, 90, 95, 100 या 105, 110, तो आपकी ट्यूबवेल का प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अगर ज़्यादा हाई करेंगे यानी 85 से ऊपर लेके जाके आप 10, 110 तक लेके जाएंगे या 100 तक, तो फिर ये मुकम्मल पानी छोड़ सकता है और 0 फ्रीक्वेंसी पर वापस आएगा और चलेगा भी नहीं। तो इसको कम करके वोल्टेज के मुताबिक, यानी कि जो कि मैंने आपको रेंज बता दिया है 588 या 580 वोल्टेज पे इसकी रेंज होती है 85, 80, तो इसको कम करना लाजमी होता है वोल्टेज के मुताबिक। अब सीधी सी बात ये है, सिंपल सी, यहाँ पे ये देखें 92 पे है और मेरे वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पे 583, 500 जो है ना 580 के लगभग। तो इसका वजह ये है कि अब शाम हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं और बिल्कुल शाम है और सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं है, इस वजह से ये वोल्ट तेज़ी से गिरते जा रहे हैं, 88 से जो है 82 तक आ गए हैं। तो इसमें अब सीधी बात यह है कि PB04 की सेटिंग में आप आके अगर ट्यूबवेल का प्रेशर कम है तो 10% कम करके डेटा एंटर कर दें। इस तरीके से देखें 92 पे है, 82 पे करके मैंने एंटर कर दिया। अब रिज़ल्ट आपने खुद चेक करना है। अब मोटर को चलाना है, देखना है कि पहले से बेहतरी हुई है या ख़राबी कोई हुई है। यहाँ पे अगर हद से ज़्यादा आप इसको कम करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर फ्लक्चुएशन आएगी, जो वोल्टेज हैं, जो फ्रीक्वेंसी हैं वो अप डाउन होने लगेंगे। तो इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए और इसकी एक एडजस्टमेंट जो है ना होती है PB04 की सेटिंग की, वो आप चेक करते हुए करेंगे। जहाँ पे आपको ठीक लगे तो वहाँ पे रखें, लेकिन इसकी सेटिंग की टाइमिंग भी मैटर करता है। यानी कि सेटिंग आप इसका करें 10 बजे के बाद, शाम कोशिश करें 3:30 बजे से पहले। जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वही फिर कंटिन्यू रहेगा आपकी VFD पर। अगर सुबह और शाम में आप इसकी सेटिंग करेंगे तो फिर वही जो रिज़ल्ट है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, लेकिन पीक टाइम में ये तब्दील भी हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ जो कन्फ्यूज़न थे, कुछ जो प्रॉब्लम्स थे इन्वर्टर को लेके, तो मैंने कोशिश की कि आपको समझा दूँ, और जो वोल्टेज के मुताबिक PB04 की सेटिंग है वो भी मैंने आपको कोशिश की है कि समझा दूँ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपने लास्ट तक सुनी है, चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं, तो कमेंट में ओके ज़रूर लिखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।